हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने में एनसीईआरटी की बुक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे में एनसीईआरटी की बुक पर एक बेहतर पकड़ बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और एनसीईआरटी की बुक पर एक बेहतर पकड़ आप तभी बना पाएंगे जब आपको एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने का सही अप्रोच, सही तरीका आपको पता हो। जब भी आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में गाइडेंस प्राप्त करते हैं तो बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर आपका एनसीईआरटी की बुक पर एक बेहतर पकड़ बन जाता है, आपने अगर उस पर एक बेहतर पकड़ बना लिए तो यूपीएससी एग्ज़ाम का 60% 65% आपका जो प्रिपरेशन है वो हो जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। 60% आपका यूपीएससी प्रिपरेशन इसके थ्रू कवर हो जाता है। बट अगर हम एनसीईआरटी की बुक के बारे में बात करें, बहुत से लोग एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने के बारे में अपना अलग अलग राय देते हैं। तो कुछ लोग का कहना होता है कि आप एनसीईआरटी की बुक को एक हफ्ते में ख़त्म कर लो। कुछ लोग कहते हैं आप पूरी एनसीईआरटी को एक हफ्ते में, 1 मंथ में, 2 मंथ में कवर कर लो। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी की बुक को एक हफ्ते में कवर करने की बात कर रहे हैं, 1 मंथ में कवर करने की बात करें सभी एनसीईआरटी की बुक को, तो आप केवल उसके पेज को पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी को जो पढ़ने का एक सही अप्रोच है वो उस अप्रोच से आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप 1 मंथ में, 2 मंथ में उसको कवर करने का प्रयास करते हैं, एक हफ्ते में, 10 दिन में पूरी एनसीईआरटी को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि बहुत से लोगों के द्वारा ये सजेशन, सुझाव दिया भी जाता है कि 10 दिन में, 15 दिन में सभी एनसीईआरटी ख़त्म कर लो, 1 मंथ में सभी एनसीईआरटी ख़त्म कर लो, 2 मंथ में सभी एनसीईआरटी ख़त्म कर लो। ख़त्म करने का मतलब क्या हुआ? ख़त्म कर लो एनसीईआरटी पढ़ करके। तो एनसीईआरटी ख़त्म करने का मतलब क्या हुआ कि आप केवल पेज पढ़ सकते हो, पेज पढ़ करके उसको रीड कर सकते हो, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर सकते। इतने कम टाइम में आप उसके कॉन्सेप्ट को, इतने कम समय में कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं कर सकते। तो ये जो पढ़ने का अप्रोच है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम की जो सफलता है वो आपके बेसिक फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड है। यूपीएससी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना आपके बेसिक फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड है। और अगर आप उस बेसिक सोर्स के साथ अगर आप उसको सही अप्रोच से, सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, उसको जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में पढ़ रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। वो जो आप 1 मंथ, 2 मंथ इन्वेस्ट करेंगे वो भी आपका बेकार जाएगा। तो इसलिए जो लोग भी जिसके थ्रू भी आपको ये बताया जाता है कि आप एनसीईआरटी को 1 मंथ में ख़त्म कर लो, 2 मंथ पे ख़त्म कर लो, आप इस पॉइंट पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको एनसीईआरटी पे एक बेहतर पकड़ बनानी है तो आपको उसको एक बेसिक जो अप्रोच होता है, एक बेसिक तरीका होता है उसे पढ़ने का, उस तरीके से उस अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। देखिए, कहना आसान होता है कि देखिए सामने वाले को पता नहीं, उसने एनसीईआरटी कभी पढ़ी ही नहीं। सामने वाले ने कह दिया कि 10 दिन में एनसीईआरटी खत्म कर लो, पता नहीं कि उसने कभी उस एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट आपको आपको सुझाव दे रहा है। लेकिन जो भी एस्पिरेंट, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है, जिसका काफ़ी लंबे समय से इस एग्जाम में अनुभव है, वो अगर ईमानदारी से मेहनत से उस एनसीईआरटी को पढ़ा है तो कभी भी आपको ये सजेशन नहीं देगा कि आप उसको 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में ख़त्म कर लो, 1 महीने में ख़त्म कर लो। ख़त्म करने से क्या होगा? एनसीईआरटी ख़त्म करने से क्या होगा? ख़त्म करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब उस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर पाओगे, उस एनसीईआरटी के चैप्टर को आपस में कनेक्ट कर पाओगे, उसमें एक कनेक्टिविटी ढूंढ पाओगे, यानी पूरे एनसीईआरटी की बुक को आपस में कनेक्ट कर पाओगे। कनेक्टिविटी का अप्रोच आपकी स्टडी में आ जाएगा, तब आपको फ़ायदा होगा। किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स मेंस में, आप उसके आंसर कर पाओगे, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस एग्जाम में बहुत से बच्चों के सम्मुख समस्या ये आती है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर देना, मेंस एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर देना, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देना डिफिकल्ट हो जाता है। कब? जब बच्चे उस क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाते। और बच्चे क्वेश्चन की डिमांड को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनका जो बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक लेवल वो बहुत ही कमज़ोर है, बेसिक अप्रोच बहुत ही कमज़ोर है। अगर आप
प्रीलिम्स के या मेंस के क्वेश्चंस के डिमांड को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये इससे क्लियर हो रहा है कि आपका जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक लेवल, वो बहुत ही कमज़ोर है। और कमज़ोर इस कारण से है क्योंकि आपने एनसीईआरटी को केवल खत्म करने का प्रयास किया है, कि मतलब खत्म कर लें, कवर कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, 1 महीने 2 महीने में एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेते हैं। आपने उसको कभी सही ढंग से पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। अगर आप एनसीईआरटी को सही ढंग से पढ़ें, एक सही अप्रोच से पढ़ें, तो एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ का समय लग जाता है। ये जो समय लगता है कि प्रत्येक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सेम नहीं होता। कोई 6 मंथ में कवर कर लेता है, कोई 7, 8, लेकिन कम से कम तो अगर आप सही अप्रोच से सही ढंग से पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ का समय तो लग जाता है एनसीईआरटी को कवर करने में, बेहतर पकड़ बनाने पर। एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर पकड़ बनाने में एनसीईआरटी की बुक पर कम से कम 6 मंथ का समय लग जाता है। लेकिन ये तब लगेगा जब आपका लेवल पहले से अच्छा है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका लेवल बहुत कमज़ोर होता है, बेसिक लेवल बहुत ही कमज़ोर होता है, ऐसे बच्चों को और समय भी लग सकता है। 10 मंथ का समय लग सकता है, 1 साल का भी समय लग सकता है। तो समय का जो एनसीईआरटी की बुक पे, अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी खत्म करने की बात नहीं करें, जो खत्म करने की बात करते हैं वो आपको सजेशन देने की उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। अगर आपने जल्दबाजी में उसको 1 से 1.5 मंथ में खत्म कर लिया, इसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को सही ढंग से, सही अप्रोच से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो कम से कम 6 मंथ का समय लगेगा। लेकिन वो 6 मंथ का जो समय आप दोगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपकी एनसीईआरटी की एक बेहतर पकड़ बन जाएगी, आपको प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्या पूछ रहा है, क्या उसमें आंसर करना है। और क्योंकि इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने में क्वेश्चंस को समझना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक उसका आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा, क्वेश्चन तभी आप समझ पाओगे जब आपने एनसीईआरटी को, जो बेसिक सोर्स है, आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। तो एनसीईआरटी की बुक पर बेहतर पकड़ आप जो बना पाएंगे वो एक सिस्टमेटिक, एक सही अप्रोच से बना पाएंगे। कैसे? इसका जो अप्रोच होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। क्या करना है आपको, आप जो एनसीईआरटी बुक आप सेलेक्ट करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक आप जो आपका लेवल है, अगर आपको क्लास 6 से पढ़ना तो आप क्लास 6 से पढ़ें, अगर आपको क्लास 11 से पढ़ना है तो आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लेवल को बड़े करेगा। अगर आपका लेवल बहुत कमज़ोर है तो 6 से पढ़ना है, अगर आपका लेवल अच्छा है तो आपको 11 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, 11 की जो एनसीईआरटी होती है, 11, 12 की। बट अगर लेवल कमज़ोर है तो आप 6 की क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। पढ़ने का अप्रोच क्या हो? पढ़ने का अप्रोच ये होना चाहिए कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, आप उसको 1-2 रीडिंग करें। पढ़ते समय उसके अंदर आपको समझना चाहिए कि उस टॉपिक में किसके बारे में बात की जा रही है, क्या कहा जा रहा है, उसके पिक्चर को, उसकी स्टोरी को समझना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसमें समझ बनाए नहीं कि आप रीड करते चले जा रहे हैं, उसको समझे क्या कह रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करें, उसको समझे। और जब आप उसके अंदर के हेडिंग्स को पढ़ें तो उन सभी हेडिंग्स को आपस में कनेक्ट करें, क्या कनेक्टिविटी उसमें दिख रही है, उसको कनेक्ट करने का प्रयास करें, यानी उसे कनेक्टिविटी के थ्रू आउट पढ़ें, समझ करके पढ़ें। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप उसको यूट्यूब पे डाल दें, वहाँ पे उससे रिलेटेड कई वीडियो आ जाएंगे, उस वीडियो के थ्रू आउट आप समझ सकते हैं कि हाँ आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन जो चैप्टर आप स्टार्ट करें पढ़ा, उसको पढ़ें, उसके डेप्थ में जाने का प्रयास करें, उसकी गहराई में उतरें, उसके डेप्थ में जा, उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करें। और गहराई में तभी उतर पाएंगे जब आप उसको समझ के पढ़ेंगे। ये नहीं कि आप रीड करते चले जा रहे हो, उसका कोई रिजल्ट, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए उसके अंदर उतरें, उसके डेप्थ में उतरें, उसके डेप्थ में उतरने का प्रयास करें, उसकी गहराई में जाने का प्रयास करें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ें। और आप प्रीवियस सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को अपने साथ रखें। एक टॉपिक, अगर एक चैप्टर को आप खत्म करें, उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का सॉल्व करें, मेंस का सॉल्व करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप 2-3 रीडिंग करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, अपनी कमी को पहचान पाओगे। तो दोबारा जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे उस बुक में, तो आपके पढ़ने के तरीके में इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, आपका पढ़ने का तरीका चेंज होगा। पहले जो आपका पढ़ने का तरीका था शुरू में, अब बाद में आपका पढ़ने का तरीका उससे डिफरेंट होगा। यानी आपका जो अप्रोच है, वो पढ़ने का जो तरीका है, धीरे धीरे आपके अंदर यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ने का, यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से कैसे एनसीईआरटी को पढ़े, वो अप्रोच आपके अंदर धीरे धीरे आएगा इसी प्रोसेस से। यानी किसी भी टॉपिक को आप समझ करके पढ़ने का प्रयास करें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करें, उसको कनेक्ट करके करें, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें।
इससे आपके अंदर उस एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने का अप्रोच आपके अंदर आएगा कि उसे यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़े। यूपीएससी के अप्रोच से पढ़े मतलब यूपीएससी की जो डिमांड होती है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में मेंस में, उस एंगल से कैसे करें, उसका एक ही सिंपल अप्रोच है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है कि आप इतनी जल्द, क्योंकि जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब खत एनसीईआरटी को ऐसे उड़ा के आपने पढ़ लिया तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपको फ़ायदा तभी मिलेगा एनसीईआरटी पढ़ने का। कोई किसी की कहने पे आपको कोई कह दिया कितने कम समय एनसीईआरटी उड़ा दो, पढ़ डालो, तो फिर उसको मत फॉलो करो। उसे अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आपका कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए अगर जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी है कि अगर आपको एनसीईआरटी की बेहतर पकड़ बनानी है तो कम से कम 6 मंथ का समय लग जाता है, कम से कम 6 मंथ का समय लग जाएगा। और अगर आपका लेवल बहुत कमज़ोर है तो वो 10 मंथ भी लग सकता है, 1 साल का भी समय लग सकता है। लेकिन इतना समय अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से, फोकस होकर के अपना समय दे रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप इस एग्ज़ाम के गेम में आ जाएंगे और आपके इस यूपीएससी एग्ज़ाम के क्लियर करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो एनसीईआरटी पढ़ने का जो सही अप्रोच है, सही तरीका क्या है कि आपको पहली जो मिस्टेक आप बच्चे करते हैं कि बहुत जल्दबाजी से एनसीईआरटी को, शुरू में बहुत उत्साह है पढ़ने के लिए, सभी एनसीईआरटी को परचेज कर लिया, पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत जल्दी से खत्म करने का प्रयास करो। ये गलती कभी मत करना। एनसीईआरटी पे बेहतर क्योंकि इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है तो आपकी एनसीईआरटी पे बेहतर पकड़ होनी चाहिए, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। और बेसिक अच्छा तभी होगा जब आप उसको समय दे करके, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, उसको कनेक्टिविटी के थ्रू आउट समझ करके पढ़ेंगे, कनेक्ट करके टॉपिक को पढ़ेंगे, आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करके, लिंक करके पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, तभी वो आपको काम आने वाला है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। तो जल्दबाजी नहीं करना है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आपको आगे क्या है, बढ़ना है। टाइम कोई फिक्स नहीं है, 6 मंथ में भी कवर हो सकती है आपकी एनसीईआरटी अच्छे से, 8 मंथ भी लग सकता है, 10 मंथ भी, 1 साल का भी समय लग सकता है। ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना अच्छा है या कितना कमज़ोर है। अगर आपका एक बेसिक स्टैंडर्ड है तो कम टाइम लगेगा, अगर आपका लेवल बहुत ही कमज़ोर है, 0 लेवल है, माइनस में, तो समय लग भी सकता है। तो समय के बारे में ना सोचें। एक बार आप समय देंगे, एक बार आप अच्छे से अपना टाइम देंगे, फिर आपको फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।